सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, कटरी। हम लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए, पावर कट हो जाए, हम बोलते हैं लाइट चली गई, लाइट बोल हो गई, तो हमको लगता है यार ये क्या मुसीबत आ गई। कई बार हम लोग गाड़ी से कहीं जाने वाले हो, बाइक से, स्कूटी से या कार से, हम स्टार्ट करें और स्टार्ट नहीं हो तो समय लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है अभी इसको बंद होना था, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी थी। या कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाने वाले हों, अचानक बारिश शुरू हो जाए, ठीक है, तो हमें लगता है यार अभी शुरू हो रही थी बारिश। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें जब होती हैं हमारे जीवन में, हम कई बार परेशान हो जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है यार ये कैसा टाइम आ गया है, ठीक है बताओ। तो क्या वाकई में वो चीज़ें परेशान करने वाली होती हैं? तो अगर हम सोचेंगे ध्यान से तो शायद वाकई में वो चीज़ें हमें उतनी परेशान करने वाली नहीं, क्योंकि उस चीज़ का विकल्प हमारे पास होता है कि अगर मान लीजिए कि पावर कट हो जाए तो हम इन्वर्टर के जरिए लाइट चल सकती है, या हमारे पास और भी एलईडी वगैरह होती हैं, ठीक है आजकल इमरजेंसी लाइट है, उसके जरिए हम पढ़ सकते हैं, पर्याप्त रोशनी में मिल जाती है। अगर गाड़ी बंद हो जाए तो हो सकता है हम दूसरी गाड़ी से चले जाएँ, किसी और की गाड़ी से चले जाएँ। बारिश हो तो हम लोग रेनकोट का यूज़ कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो काम हम सहजता से कर रहे होते हैं, जो हमें सहज सुलभ है, जब उसमें कोई परेशानी खड़ी हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अब इस समय क्या हम ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम बड़ी सहजता से कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, तो हम तब कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ी मुसीबत का समय है, ये कठिन समय चल रहा है। तो ऐसे ही एक कविता है बच्चों जो इस बारे में बताती है हमें कि क्या वाकई में हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। मतलब कठिन समय कैसा होता है, ठीक है, जो हमारे सामने छोटी मोटी बाधाएं उपलब्ध आ जाती हैं, कई बार उपस्थित हो जाती हैं, तो क्या वो इस बात को दर्शाती हैं कि ये कठिन समय है, ठीक है, हम कैसे माने, क्योंकि माना तो बड़ा आशावादी होता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी समस्याओं को उजागर करती हुई और मन में उम्मीद भरती हुई, आशा की किरण भरती हुई, ठीक है, उम्मीद जगाती हुई एक कविता है जो कक्षा 8 के बसंत में लगी हुई है, जिसको लिखा है जय जादवानी जी ने, और इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये एक कविता है और जिसको लिखा है जय जादवानी जी। तो कविता के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कविता के बारे में आपको बता चुका हूँ। कविता क्या है? कविता पद्य की एक विधा है, ठीक है, जिसमें लय गति बंदी होती है, और जो जब प्रगतिशील कविता शुरू हुई तो उसमें शब्दों की लय को छोड़ करके अर्थ की लय को देखा जाने लगा, मतलब कविता विचारात्मक अधिक होने लगी, ठीक है ना। तो ऐसी ही कविता है, ठीक है, क्योंकि जो जया जादवानी जी हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिए। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, शहडोल जिला, मध्य प्रदेश में हुआ। कोतमा अनूपपुर से एक रेलवे लाइन कटती है जो जाती है अंबिकापुर की तरफ, और बीच में एक जंक्शन पड़ता है जो महेंद्र रोड शिवपुरी की तरफ चला जाता है। तो कोतमा इसी रूट में पड़ता है, अनूपपुर के आगे पड़ता है कोतमा, ठीक है, कोतमा, फिर बिजरी, फिर ऐसे वो आपका बौरीडांड जंक्शन पड़ता है, फिर उसके बाद आप विश्रामपुर, लास्ट में फिर अंबिकापुर ऐसे मिलता है। तो इस रूट पे पड़ता है कोतमा। तो कोतमा पहले शहडोल जिले में था, अब वो अनूपपुर जिले में आ गया, अनूपपुर नया जिला बन गया। तो ये अनूपपुर के पास की रहने वाली है कोतमा की, और मुख्य रूप से ये जो जया जादवानी जी हैं ये कवि हैं और गद्यकार हैं, और हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की बड़ी सशक्त कहानीकार हैं, कहानियाँ बहुत लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। तो इनका एक उपन्यास है तत्त्वमसी, वो बड़ा प्रसिद्ध है उपन्यास, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है। तत्त्वमसी बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो और इनकी जो कविताएं हैं वो बड़ी सहजता की कविता है, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे बड़ी सरल बात कह रही है, बहुत ही साधारण सी बातें उन्होंने कही है। तो आइए हम लोग थोड़ा कविता की तरफ चलते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका,
और वह उड़ने की तैयारी में है। तो कह रहे हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन का मतलब होता है मुश्किल। कठिन का मतलब क्या होता है? मुश्किल। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफिकल्ट। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि चिड़िया की चोंच में दबा है एक तिनका। ठीक है, तिनका। तिनका मतलब क्या होता है? तिनका मतलब होता है घास का टुकड़ा। तिनका का मतलब होता है घास का टुकड़ा। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। ये कह रहे हैं कि ये अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि जो चिड़िया है अभी भी उसकी चोंच में एक तिनका दबा हुआ है और वो उड़ने की तैयारी में है। मतलब अभी भी चिड़िया तिनकों को चुन रही है। क्यों चुनती है चिड़िया तिनकों को? क्योंकि उसको घोंसला बनाना है। ठीक है, वो घोंसला बनाने के लिए तिनके को उठा रही है। तो अभी कठिन समय नहीं है। अगर कठिन समय होता तो चिड़िया चोंच में तिनका ना दबाती। ठीक है, तो ये अभी कठिन समय नहीं है। आगे देखिए तो जो कहना चाह रही है वो और हमें स्पष्ट हो जाएगा। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। थामने का मतलब होता है पकड़ना, थामना। इंग्लिश में आप कह सकते हैं होल्ड, पकड़ना। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने बैठा है एक हाथ। मतलब कि पेड़ जो पत्तियां गिरती हैं उसको पकड़ने के लिए अभी कोई वहां पर एक हाथ है जो पत्ती को पकड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप देखते होंगे कि कई बार छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो खेलते होते हैं और पेड़ की पत्तियां जो गिरती हैं उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा कि उन्होंने देखा होगा। मतलब वो बता रहे हैं कि जब मुश्किल दौर होता है, मुश्किल दौर में जो चीजें हमें सहज उपलब्ध हो रही हैं, अगर सहजता से मिल रही है, तो इसका मतलब है कि अभी कठिन समय नहीं है। ठीक है, सारे काम अभी आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, अभी सारे काम आसानी से हो रहे हैं, तो इसलिए अभी कठिन समय नहीं है। ठीक है, अभी उम्मीद की किरण बाकी है। ठीक है, अभी जो है वो उम्मीद। ये कविता उम्मीद की कविता है, ये कविता आशा की कविता है, ये कविता की होप की कविता है। ठीक है, ये मन में एक होप पैदा करती है, उम्मीद, एक आशा की किरण पैदा करती है। आगे देखिए, अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी। ठीक है, ये अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, मतलब भीड़ जो है स्टेशन पर अभी भी है। ये क्या दिखाती है कि अभी समय खराब नहीं हुआ। अगर प्लेटफॉर्म खाली हो जाता, कोई भी नजर नहीं आता, तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये कठिन समय है। जैसे कि आज की जो स्थिति है, आज कोरोना की सिचुएशन क्या है कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, गिनती की ट्रेनें चल रही हैं, या केवल जो गुड्स ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं बहुत इमरजेंसी में वो चल रही हैं। आप देखिए, सारे स्टेशन बंद पड़े हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड सब खाली है, कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है, एक भी गाड़ी और एक भी आदमी आपको वहां नहीं दिखेगा। केवल एक जरूरी स्टाफ का कोई एक दो आदमी होगा, कोई भी नजर नहीं आएगा। तो ये अभी हम जो समय जी रहे हैं, ये कठिन समय है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या लोग हिम्मत हार रहे हैं? नहीं, इस कठिन समय में भी लोग हिम्मत नहीं हारे। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लगे हैं वैक्सीन बनाने में, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अगर वो कठिन समय होता, मुश्किल होता, तो क्या वो ये काम कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। ठीक है, अभी कठिन समय नहीं है। मतलब कि कितना भी मुश्किल समय हो, ठीक है, उसका हल जरूर निकलता है। ये कविता ये बताती है। ठीक है, तो अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है गंतव्य का मतलब होता है वो स्थान जहां तक ट्रेन को जाना है। ठीक है, जहां व्यक्ति की मंजिल है। गंतव्य का मतलब आप समझ सकते हैं लक्ष्य या मंजिल। ये इसका भावार्थ है। गंतव्य का मतलब होता है, ठीक है, अंतिम स्तर, जो मतलब आपकी मंजिल है, जहां तक आपको जाना है। ठीक है, जहां तक जाना है वो उसको क्या बोलते हैं? गंतव्य। जहां तक जाना है उसको हम क्या बोलते हैं? गंतव्य। ठीक है ना, जैसे ट्रेन बिलासपुर से शुरू होकर कहां तक जाती है? दिल्ली तक, तो दिल्ली क्या है? उसका गंतव्य है। या दिल्ली से बिलासपुर तक आती है तो क्या है? गंतव्य है। ठीक है, अगर दिल्ली से वो जम्मू तक जाती है तो वो क्या है? जम्मू उसका गंतव्य है।
जम्मू से अगर वो हरियाणा तक आती है तो क्या है, वो हरियाणा उसका गंतव्य है, ठीक है। तो अभी भी ट्रेन गंतव्य स्थान तक जाती है, मतलब ट्रेन को जहाँ जाना है वहां तक जा रही है और भीड़ अभी भी मौजूद है। इसका मतलब एक कठिन समय नहीं है। आगे देखिए, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और ट्रेन वहां तक जा रही है जहां कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा उसकी आने वाले की, तो लोग अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी के आने की तो अभी कठिन समय नहीं है, ठीक है। अगर प्रतीक्षा ना करें तो कठिन समय हो, लेकिन अभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उस यात्री की जो उस ट्रेन से आएगा, इसलिए कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी लोग कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कि आओ जल्दी, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया, कि शाम हो गई, अब चलो वापस चलते हैं, घर चले जाओ, ठीक है ना, घर की तरफ चलो, शाम हो गई, अब चलते हैं। मतलब लोग टहलने जाते हैं और उसके बाद फिर जब सूरज डूबता है तो लोग, मतलब कोई कहने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद है जो ये कह रहा है कि अब शाम हो गई चलो, मतलब क्या बड़े बूढ़े बच्चों को समझा रहे हैं चलो अभी शाम हो गई, अब घर चलते हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, जब कठिन समय होगा तो कोई कहने वाला नहीं होगा, उन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कठिन समय नहीं है। आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, ठीक है। अभी उस कहानी का बचा हुआ आखिरी हिस्सा जो नानी माँ सुनाती थी कभी, अभी भी उसको सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी कठिन समय नहीं है, ये कोई सारे काम सहजता से हो रहे हैं। अभी भी उस कहानी को कोई सुना रहा है, ठीक है। और अभी भी अंतरिक्ष से पार जाती है एक बस, ठीक है, अभी भी जाती है एक बस, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष का मतलब होता है ब्रह्मांड। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब होता है ब्रह्मांड या आकाश। आप इसको ब्रह्मांड या आकाश कह सकते हैं, ठीक है। ये लिखा मैंने सही था, लेकिन लोग गलत लगाते हैं, ठीक है। आपके समझने के मैंने लगा दिया, नहीं तो वहां को हम हाथ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी भी एक बस जो है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लोग, मतलब अभी भी वो कहानी चल रही है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आएगी और वहां से लोगों को लेकर आएगी, वो कहानी का बचा हुआ आखिरी हिस्सा। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब ये कविता लोगों को एक उम्मीद देती है। ये कविता बताती है कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी बहुत सारी उम्मीद बाकी है, सारे काम सहजता से हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं तो हम उसको जीतेंगे, ठीक है, उन कठिनाइयों को हम जीतेंगे। ये कविता बहुत ही अच्छी है बच्चों, इस कविता को पढ़कर मेरे अंदर एक जोश भाव पैदा हो गया, एक जोश, एक उत्साह सा पैदा होता है मन में। बहुत अच्छी कविता है, आप लोग उस कविता को पढ़ें, थोड़ा जया जाटवानी जी के बारे में जाने, और पढ़ करके इसके जो प्रश्न हैं उनको पढ़ें, और प्रश्न के बाद जो है आप उत्तर खोजने का प्रयास करें कविता के माध्यम से, और देखिए कि कविता में किस तरह के शब्द आए हैं, जैसे अभी भी, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए आप कब हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।